जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए, आप लोग के कमेंट के अनुसार मैं इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है, एनुअल एग्जाम जो हो रहा है 11th का, उसमें आने वाला है, वो क्वेश्चन मैं आप लोग के पास लेके आ गया हूँ। पूरा का पूरा मिलेगा एकदम। आप धैर्य बना के आप पूरा इस चैनल के वीडियो को देखते रहिए। मैं बहुत काफी आप लोग के लिए बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ। 2024 के बोर्ड एग्जाम में तक 95% क्वेश्चन को लड़ाने वाला हूं। जिस तरह से मैं ऑफलाइन में जिस तरह से करता हूं उस तरह से ऑनलाइन में भी करूंगा। तो मैं आप लोगों से फीडबैक भी लेना चाह रहा हूं कि जिस तरह से मैं ऑफलाइन में फीडबैक लेता हूं उस तरह से मैं आप लोगों से कमेंट के माध्यम से फीडबैक लेना चाहता हूं कि आप लोग बताइए मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा है और मेरा परफॉर्मेंस ये कैसा रह रहा है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच जाए जो बच्चे को तलाश है कि ऐसा चैनल जो फ्री में पढ़ाए और वो सारा चीज दे जो एक परचेज चैनल वाला देता है लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ना, राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो लेखक एडम स्मिथ थे। कौन थे? एडम स्मिथ थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं केवल क्वेश्चन और उसका आंसर बताते चल रहा हूं, उसके बाद देखिए नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जा रहा है क्या। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संख्यांकी के जन्मदाता कौन है? तो संख्यांकी के जन्मदाता गारप्राइड आकेमान है। कौन है? गारप्राइड आकेमान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समंक के तीर्ण है जिनसे प्रत्येक अर्थशास्त्री की भांति मुझे भी ईंट बनानी पड़ती है, ये कौन कहे हैं? तो मार्शल, जॉन मार्शल कहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समाचार पत्र द्वारा प्राप्त समंक है तो वो आपका हो जाएगा ना द्वितीय। क्या हो जाएगा? द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करते हैं तो इसे कहा जाता है, यानी कि जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहा जाता है संगणना। संगणना अनुसंधान। क्या? संगणना अनुसंधान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परास का अर्थ है, परास का अर्थ क्या है जी? तो परास का अर्थ है अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच अंतर, यानी कि अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच के अंतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस चर को आप खंडित मानेंगे, यानी कि कौन से चर को आप खंडित मानेंगे? तो होगा धात्र संख्या। क्या होगा? धात्र संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉलमों और पंक्तियों के रूप में समंकों की क्रमबद्ध व्यवस्था को कहते हैं, यानी कि कॉलम और पंक्ति के रूप में समंकों की क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा सारणियन। क्या हो जाएगा? सारणियन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तोरण के द्वारा आलेखी रूप में निम्न की स्थिति जानी जा सकती है, यानी कि तोरण के द्वारा आलेखी रूप में निम्न में से स्थिति जानी जा सकती है, यानी कि निम्न में से कौन स्थिति? तो माध्यिका। क्या हो जाएगा? माध्यिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संचयी आवृत्ति वक्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। क्या ज्ञात किया जा सकता है जी? तो माध्यक। क्या ज्ञात किया जा सकता है? माध्यक। इसमें थोड़ा सा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है। समांतर माध्य से मूल्यों के किसी समुच्चय के विचलन का बीजगणितीय योग है, यानी कि कौन सा योग है? तो हो जाएगा आपको 1। क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समांतर माध्य से मूल्यों के किसी समुच्चय के विचलन का बीजगणितीय योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उतना अगर आपको उस तरह से समझाया जाए ना कि पूरा तोड़ के बता के बहुत ज्यादा, उस तरह से लाइव क्लास जब चलता है ना तो उस तरह से बच्चों को समझाने में बहुत आसानी होती है। लेकिन वीडियो के द्वारा अगर बच्चा सबको समझाया ना तो कम से कम 1 घंटा का वीडियो होगा तो आप तो देख नहीं पाइएगा, आपके पास उतना समय नहीं है। लेकिन जब लाइव पढ़ाया जाएगा, देखिए यहाँ पे लाइव क्लास भी चलेगा। जैसे ही यहाँ पे लाइव का सेशन मैंने समझिए ना कि बच्चा सब अगर 25-30 बच्चे अगर हो जाए, 20 से 25 बच्चे अगर हो जाए ना, जो सोचे कि सर से क्यों ना लाइव ही पढ़ लिया जाए, तो कोई फी वगैरह कोई चार्ज नहीं लगेगा और एक समय दे के आप लोगों को हम लाइव क्लास में पढ़ाना शुरू कर देंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो आप कमेंट करके बताइए, या फिर मेरा नंबर है
उसमें आप जाके वहां से मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके पता कर सकते हैं। देखिए अगर 20-25 बच्चे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम लाइव क्लास चलाना शुरू कर देंगे, एक समय निर्धारित कर दिया जाएगा। उसमें ये मत समझिएगा कि सर धीरे धीरे लाइन पर ला रहे हैं और पैसा लेंगे, नहीं, पैसा का कोई बात नहीं है, एकदम बिल्कुल फ्री में आप लोग का क्लास होगा। तो चलिए देखिए, प्रमाप विचलन हमेशा परिकलित किया जा सकता है, यानी कि किस में, तो माध्य से। किस चीज से, माध्य से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत समस्त पूर्वी भारत में किस प्रकार की व्यवस्था थी, तो जमींदारी व्यवस्था थी। किस प्रकार की व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले कब प्राप्त हुए, तो सबसे पहले आपको 1881 ईस्वी में प्राप्त हुए। कब हुए, 1881 ईस्वी में प्राप्त हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया जिसमें अस्तित्व होता है, यानी कि कौन सी नीति को अपनाया जिसमें अस्तित्व था, तो वो था सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का। क्या चीज का, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई, यानी कि कौन सी जगह पे, तो कलकत्ता में की गई। कहाँ पे की गई, कलकत्ता में। चलिए अगला क्वेश्चन है। विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था का श्रेष्ठतम प्रयोग करने वाले देश है, यानी कि कौन देश है जो विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था का श्रेष्ठतम, यानी कि बहुत काफी प्रयोग किया, तो वो है आपको आयरलैंड। क्या है, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाले सभी क्रियाकलापों को कहा जाता है, तो हो जाएगा अधिक क्रियाएं। क्या कहा जाता है, अधिक क्रियाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत की संसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया, तो वो पारित किया था 2005 में। कब पारित किया था, 2005 में। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत में व्यवसायिक ऊर्जा के स्रोत है, यानी कि भारत में किस प्रकार के व्यवसाय जो ऊर्जा का स्रोत है, तो वो हो जाएगा आपको उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी में आ जाएगा कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस एवं जल ऊर्जा। चलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं भी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय औद्योगिक नीति कब घोषित की गई, यानी कि द्वितीय औद्योगिक नीति कब घोषित की गई, तो 1956 में। कब की गई, 1956 में। चलिए अगला क्वेश्चन है। नवरत्न क्या है, नवरत्न क्या है, तो नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। अगला क्वेश्चन है। जेल की निर्वाह लागत क्या है, यानी कि जेल की निर्वाह लागत क्या है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें जाके एकदम लगेगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत आबादी रहती है, कितनी प्रतिशत आबादी रहती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 17% आबादी। चलिए अगला क्वेश्चन है। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में किस प्रकार के गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में किस प्रकार के गैस का प्रयोग किया जाता है, तो उच्च दाब प्राकृतिक गैस। क्या, उच्च दाब प्राकृतिक गैस। चलिए अगला क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो अर्थशास्त्र के जनक है जे.एम. मिल। कौन है, जे.एम. मिल। अगला क्वेश्चन है। किसने कहा अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, क्या, अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, यह बात किसने कहा, तो यह बात लियोनेल रॉबिन्स ने कही। कौन, लियोनेल रॉबिन्स ने। चलिए अगला क्वेश्चन है। सांख्यिकी को अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति जर्मन भाषा के निम्नलिखित शब्द से हुई, तो इसमें ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको, स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक। चलिए अगला क्वेश्चन है। अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़े कहलाते हैं, तो स्वयं संकलित किए गए आंकड़े क्या कहलाते हैं जी, प्राथमिक समंक। क्या, प्राथमिक समंक। अगला क्वेश्चन है। प्राथमिक समंक होते हैं, यानी कि प्राथमिक समंक क्या होते हैं जी, तो ये एक मौलिक अधिकार होते हैं। क्या होते हैं, मौलिक। क्या होते हैं, मौलिक। अगला क्वेश्चन। दो चरों में बारंबारता वितरण को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है, यानी कि दो चर में बारंबारता के नियम को किस नाम से जाना जाता है जी, तो वो हो जाएगा द्विचर वितरण। क्या हो जाएगा, द्विचर वितरण।
अगला क्वेश्चन है, जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं। यानी कि ऊपर और नीचे दोनों के बारे में बात किया जाता है तो वो समावेशी होते हैं। क्या होते हैं? समावेशी। अगला क्वेश्चन है कि सारणियन का आधार है। सारणियन का आधार क्या है जी? वर्गीकरण। क्या है? वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन है कि दंड आरेख है। दंड आरेख क्या है जी? तो दंड आरेख आपको एक विमी है। क्या है? एक विमी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कालमाला के ग्राफ को कहते हैं, कालमाला के ग्राफ को कहते हैं कालिक चित्र। क्या कहते हैं? कालिक चित्र। अगला क्वेश्चन है, चरम पदों की उपस्थिति में कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है? कौन सा औसत? तो समांतर माध्य। क्या हो जाएगा? समांतर माध्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत है। यानी कि गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत कौन है? तो आपका हो जाएगा माध्यिका। क्या हो जाएगा? माध्यिका। 15 संख्याओं का माध्य 15 है। क्या है? 15 संख्याओं का माध्य 15 है। यदि दो संख्याओं 18 और 12 निकाल दी जाए तब शेष संख्याओं का माध्य होगा, तब भी कितना होगा? 15 होगा। क्या होगा? 15 होगा। तो अगर उतना समय रहता ना तो आप लोगों को बहुत बढ़िया से इस चीज को समझाया जाता। आप बात समझिए, केवल आंसर बता दिया जा रहा है। एग्जाम दीजिए, जब आप लोगों को एग्जाम देखिए, जब लाइव क्लास चलाएंगे, जब आप लोग के सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, तो अगर आप लोग मैंने जुड़ जाइए, अगर आपके कोई हो नज़दीकी के और बच्चे हों तो आप लोग अगर सोच रहे हैं कि क्यों ना हम लोग लाइव क्लास से भी जुड़ लें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस 20 बच्चे हो जाएंगे ना, 20 बच्चे हो जाएंगे तो हम लाइव क्लास पढ़ाना एकदम शुरू कर देंगे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। आप बच्चे रहेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि चलिए लाइव क्लास पढ़ा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर कितनी रही है? तो इसमें हो जाएगा ना 2% रही है। 2% से भी कम। क्या? 2% से कम रही है। देखिए आपका कोई फी लगने वाला नहीं है, डरिएगा मत कि कहीं लाइव क्लास ज्वाइन करें तो कहेंगे कि उसका कोई बात नहीं है, फी नहीं। आपका 1 रुपया भी फी नहीं लगेगा, समझे? 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आप एकदम मुफ्त में यहाँ से क्लास कर सकते हैं। बस क्लास करने के लिए करना क्या होगा? आपको सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा और शेयर करना होगा, बस। चलिए अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई कब हुई जी? तो ये 1907 में स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1907 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंबई तथा धागे को जोड़ने वाला पहला रेल पुल बना था। तो पहला रेल पुल कब बना था जी? 1856 में। कब बना था? 1856 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1950 में हुई। कब हुई? 1950 में। चलिए अगला क्वेश्चन, कृषि उत्पाद का वो हिस्सा जो किसान द्वारा बाजार में बेचा जाता है कहलाता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि उत्पाद का वो हिस्सा जो किसान द्वारा बाजार में बेचा जाता है कहलाता है। तो वो हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी कि विक्रय अधिवेश और विपरीत अधिवेश, ये दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरकार ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो नई आर्थिक नीति की घोषणा 1991 में की गई। कब? 1991 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व भारत में सबसे पहले निर्धनता रेखा की अवधारणा पर किसने विचार किया? यानी कि कौन थे जो निर्धनता की अवधारणा पर विचार किए? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन कितने न्यूनतम कैलोरी उपयोग को निर्धारित किया है? कितने कैलोरी उपयोग को? तो इसमें हो जाएगा आपको 2400 कैलोरी। कितना? 2400। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सन 2020 तक दुनिया के 4 प्रमुख विकास केंद्रों में से एक बनकर उभरेगा। किसने कहा? किसने कहा था कि 2020 तक दुनिया के 4 प्रमुख विकास केंद्रों में से भारत उभरेगा? ये कौन कहे थे? तो डच या ड्यूबैक। कौन कहा था?
डच या ड्यूबा बैंक। चलिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1982 में की गई थी। कब की गई थी? 1982 में। कब की गई थी? 1982। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1999 से 2000 में भारत की कुल श्रमिक शक्ति का आकार कितना आंका गया? यानी कि कितना आंका गया था? तो वो था 40 करोड़। कितना था? 40 करोड़। चलिए, अगला क्वेश्चन है आधारिक संरचना में शामिल की जाने वाली सेवाएं कौन सी है? तो देखिए, इसमें ना उपरोक्त सभी है, यानी कि परिवहन, संचार, बिजली, ये तीनों है। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ लिए होंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। देखिए, उससे पहले अभी तक भी आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और आप लोग इतना जानिए ना कि मैं आप लोगों को फ्री में सब कुछ दे रहा हूं, तो आपका तो कर्तव्य बनता है कि एक लाइक, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब, शेयर तो 3 लोगों के पास जरूर कीजिए, और जल्द से जल्द वहां तक पहुंचाइए जहां से हम खुश रह सके। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।